हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। थोड़ी समय की व्यस्तता के कारण कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज से नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों की डिटेल्ड जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला टॉपिक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। जानते हैं अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अल्मोड़ा जनपद हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान में अल्मोड़ा बारामंडल परगने में उस पर्वत श्रेणी पर स्थित है जिसे मानस खंड में कश्यप पर्वत कहा गया है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी और अल्मोड़ा में जो मरचूला स्थान है उसे पीतल नगरी भी कहा गया है। अल्मोड़ा को राम क्षेत्र और आलमनगर भी कहा जाता है। अल्मोड़ा को ही बाल मिठाई का घर और हमारे कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। जानते हैं अल्मोड़ा के इतिहास के बारे में। अल्मोड़ा कोसी व सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ कुड़िंदों का शासन भी रहा। इसकी जानकारी हमें अल्मोड़ा सिक्कों से प्राप्त होती है। अल्मोड़ा को भीष्मचंद्र ने बसाया और यहाँ खगमरा किले का निर्माण कराया। चंद राजाओं ने अल्मोड़ा को राजापुर कहा और मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर रखा गया। लेकिन वर्तमान समय में इस क्षेत्र में उगने वाली एक अल्मोड़ा घास के कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा, ऐसी मान्यता है। अल्मोड़ा जिले को राजाओं के घाटे की संज्ञा भी दी गई है। अल्मोड़ा के ही छाना गांव के पास रुद्रचंद्र, जो चंद शासक थे रुद्रचंद्र, उनका 424 साल पुराना ताम्रपत्र मिला हुआ है, तो 2020-21 में मिला। 1870 में ही अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई और 1871 में यहीं से अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ। अल्मोड़ा जिला कलेक्टरी है जहाँ पे अभी, वहाँ पहले चंद राजाओं का मल्ला महल था और वर्तमान जहाँ पे छावनी है उससे पहले लाल मंडी कहा जाता था चंद राजाओं के समय, और जहाँ जिला अस्पताल है उसे तल्ला महल की संज्ञा दी गई थी। जानते हैं अल्मोड़ा जनपद की प्रसिद्ध गुफाओं और वाटरफॉल्स के बारे में। पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा के दोराहाट के समीप है। इसे त्र्यंबक गुफा के नाम से भी जाना जाता है। महाअवतार बाबा जी की गुफा भी अल्मोड़ा के दोराहाट में है। और लाखू गुफा, लाखू उडियार कहते हैं जिसे हम, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है, जो हमारी इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे शिलालेख की जानकारी हमको मिलती है। थकुली उडियार अल्मोड़ा के चौखुटिया से 13 किलोमीटर दूर है। यह प्याले नुमा पत्थर से बनी है और जिसके अंदर हथेली से थपकी मारने पर थाली बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और ये पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। रुद्रधारी झरना कौसानी अल्मोड़ा रोड पर स्थित है और ढुकाने वाटरफॉल जो है ये अल्मोड़ा नैनीताल के बीच में स्थित है और तड़ाक ताल जो है ये भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ब्राइट एंड कॉर्नर अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है और अल्मोड़ा में ही रायला कोट का किला स्थित है। सिमतोला व मरतोला पिकनिक स्पॉट भी अल्मोड़ा में ही हैं। मोहन जोशी पार्क व डियर पार्क, सोमेश्वर जो कि कोसी और सालमती नदी के संगम पर स्थित है, जिसे चंद राजा सोमचंद्र ने बसाया था। दोराहाट भी अल्मोड़ा में ही स्थित है, जिसे मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका, कुमाऊं का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। रानीखेत जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि किसी रानी के द्वारा यहाँ निवास किया गया था, जिस कारण यहाँ का नाम रानीखेत पड़ा। और आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में सर हेनरी रैमजे के समय हुई थी। जानते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख त्योहार और मेलों के बारे में। श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के पाली पछाऊ मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है। इसे प्राचीन समय में पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता था। गणनाथ मेला भी अल्मोड़ा जिले में लगता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा करते हैं। बग्वाली पोखर का मेला 8 से 10 दिन तक बग्वाली पोखर नामक स्थान पर लगता है। मासी मेला चौखुटिया में और मासी में ही मछली पकड़ने वाला मोड़ मेला भी लगता है। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं। झूला देवी मंदिर अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान पर है। वीरडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। गणनाथ का शिव मंदिर भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। मनकामनेश्वर मंदिर व हैड़ा खान मंदिर अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर हैं। शीतला खेत में शाही देवी का मंदिर है। राम पादुका तीर्थ अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्थित है। त्रिपुरा देवी का मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्थित है। कोटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा जिले में 11 मंदिरों का समूह है। प्रसिद्ध चितई मंदिर जानते सभी हैं इस मंदिर के बारे में। अल्मोड़ा में स्थित है। इस मंदिर में गोलू देवता मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ शीघ्र न्याय भी करते हैं, इसलिए इस मंदिर को परमोच्च न्यायालय का दर्जा भी दिया गया है। इसे कहा जाता है कि ये हमारे उत्तराखंड का परमोच्च न्यायालय है। उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा में ही कटारमल का सूर्य मंदिर भी है और नेथना देवी का पूजा स्थल रानीखेत से कुछ दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित सरकारी संस्थान व विभाग उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 अल्मोड़ा में हुई। नाट्य व संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 अल्मोड़ा के फलसीमा नामक स्थान में हुई। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक अल्मोड़ा और दूसरा पौड़ी में। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो कि 1979 में अल्मोड़ा में स्थापित है। उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान भी अल्मोड़ा में है। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च अल्मोड़ा के ताड़ीखेत नामक स्थान पर स्थित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना फरवरी 2004 अल्मोड़ा में की गई। डोल आश्रम अल्मोड़ा में योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास जी ने 1990 में की थी। डोल आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम 1890 में आकर अल्मोड़ा की कसार देवी मंदिर में तपस्या की थी। माना जाता है कि कसार देवी में एक मैग्नेटिक पावर है। उत्तराखंड में 1815 में पहली डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच स्थापित की गई। अल्मोड़ा जिले के ही बारामंडल परगने को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। 1837 में अल्मोड़ा थाना स्थापित हुआ, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था। अल्मोड़ा जिले के सुनेराकोट नौले को 2022 में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया और ये क्वेश्चन 2023 के कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया हुआ था।